एक सेकेंड। नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी और नारी में। आज हम बात करेंगे महिला उद्यमियों को लेकर के। भारत के जीडीपी में 4 चांद लगा सकते हैं महिलाएं, और लगा भी रही हैं। दुनिया के कई मुल्क इस बात का ठोस दावा ही नहीं, हकीकत से बयां करते हैं कि जहां उद्यमियों अगर महिला है, यानी कि अगर उनका कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में है, स्टार्टअप्स में है, तो उस देश ने काफी तरक्की की है और जीडीपी की में उनका अपना अलग एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। हम बात भारत की करें, भारत की अगर बात करें तो हाल ही के सर्वे रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 2025 तक अगर उन्हें सही प्लेटफॉर्म और रास्ते मिलते रहे तो भारत की इकोनॉमी में एक बड़ा बूस्ट आ सकता है। तो चले हम चर्चा करेंगे, और वास्तव में हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं अलका बत्रा जी हैं, फिक्की फ्लो की चेयरपर्सन रही है, नेशनल एग्जीक्यूटिव में हैं और लगातार महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए काम कर रही हैं। जूही केडिया जी हमारे साथ में हैं, वो भी महिला उद्यमी हैं। हमारे साथ स्नेहा कंबोज हैं, भाजपा से ताल्लुक रखती हैं लेकिन उद्यमी हैं। सभी का स्वागत है। अलका जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए, एमएसएमई बात करें, आईटी सेक्टर में बात करें, हम सर्विस सेक्टर में बात करें, हर जगह महिलाओं की भागीदारी है। और पहले चलिए एक हो सकता है कि समय, लेकिन पिछले मैं 10-15 साल से मैं देखता हूं ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें महिलाएं दिखाई नहीं देती हों। सब जगह दिखाई देती हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आधी आबादी, हमारा जो ग्रोथ रेट है उसमें उनका कंट्रीब्यूशन भी आधा हो, यानी कि आज जो 20%, 25 हम मान के चलते हैं वो उसी तरह से हो। तो 2 बातें मैं जानना चाहूंगा, क्या वास्तव में समाज की पुरुष प्रधान मानसिकता इसमें आड़े आ रही है, या फिर गवर्नमेंट से अनाउंसमेंट तो बहुत सारे करते हैं महिलाओं के लिए कि वो आगे बढ़ सके, लेकिन वो कहना और करना, उसमें दोनों में अभी अंतर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, मैं बताती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि महिलाओं की ऑफ कोर्स 50% पॉपुलेशन है, 49 की 50% पॉपुलेशन है, तो हमारा जो जीडीपी या इकोनॉमी ऑफ इंडिया में भी कंट्रीब्यूशन 50% ही होना चाहिए। इससे ज्यादा ही हो तो अच्छी बात है, लेकिन हो इसलिए नहीं पाता कि हम महिलाएं चाहे भी तो कई बार सोशल ऑब्लिगेशंस, फैमिली की ऑब्स्टिकल्स की वजह से काम नहीं कर पाते हैं। कई बार मजबूरी में, जब घर में कमाने वाला कोई मेंबर नहीं होता है तो महिला शायद काम करने को आगे आती हैं और उनको करना पड़ता है। बट अगर बाय चॉइस पूछा जाए तो ज्यादातर फैमिलीज में अभी भी महिलाओं को काम करने नहीं दिया जाता। हिंदुस्तानी मानसिकता ऐसी है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज। एंड रूरल एरियाज में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन माना भी नहीं जाता। आप देखिए, अगर खेती बाड़ी की बात करें तो खेती का काम 50% महिलाएं करती हैं। सिर्फ बीज डालने का काम जो है वो पुरुष करके आते हैं, उसके बाद कटाई, छटाई, रखना, संभालना, ये सारा काम महिला करती है। पूरा दिन वो घर का काम सुबह करके दोपहर भर खेत का काम करती हैं, और जो पुरुष हैं वो सुबह खाली बीज डाल के आ जाते हैं, पानी चलाना, ये करवाना है, वो सब काम महिला करती हैं। पुरुष सारा दिन बैठ के ताश खेलते हैं और काम महिलाएं करती है, लेकिन फिर भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन खेती में, एग्रीकल्चर में माना नहीं जाता है। तो आई थिंक वी शुड एड दिस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑल्सो, दैट दीज लेडीज आर वर्किंग to contribute in the economy as agriculture female. 1. सेकेंड, अगर महिलाएं कुछ इंडिपेंडेंटली अपना काम करना चाहती हैं तो बहुत बहुत मुश्किल आती है। अगर कोई फैमिली बिजनेस है और उसी के अंदर अगर महिला इन्वॉल्व हो जाती है तो ये तो फिर भी ठीक है कि आई थिंक 20-25% जो बिजनेस है उसमें आजकल महिलाएं भी शामिल हो रही हैं। लेकिन इंडिपेंडेंटली को सेपरेट विंग करा के करना चाहती हैं तो उसमें बहुत बहुत दिक्कत आती है। अगर हमने इस पॉइंट को पकड़ के पोटेंशियल जो है महिलाओं का वो समझा और उनको फैसिलिटेट किया फॉर ऑल द फैसिलिटीज फॉर स्टार्टिंग अप एनी स्टार्टअप और स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस, चाहे वो घर से ही क्यों ना चालू हो, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग से भी शुरू कर सकती हैं, जो कि उनमें टैलेंट होता है। क्योंकि हर महिला में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, चाहे वो अचार पापड़ बढ़िया बनाने का टैलेंट हो, या मेहंदी लगाने का टैलेंट हो, या डांस गाना सिखाने का, मतलब कुछ भी हो सकता है। आप देखिए, अगर लिज्जत पापड़ एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसके सामने, जो घर से शुरू होके कहाँ से कहाँ वो बिजनेस पहुंचा है, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू भी लेडीज काम कर सकती हैं। रूमा देवी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिन्होंने महिलाओं को, आर्टिजन्स को संभाल के शुरू करवाया है और इस चीज के ऊपर करा है। तो ये सब चीजें अगर हम लोग उनको बढ़ावा दे तो ऑफकोर्स कम पढ़ी लिखी या अनपढ़ महिलाएं भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। पढ़ी लिखी ऑफ कोर्स कर सकती हैं। अभी जैसे वुमेन कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स की बात आई है कि भैया 1% आपको एक्सटर्नल वुमेन कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स इन ऑल द इंडस्ट्रीज आर रिक्वायर्ड, विच इज अ गुड स्टेप. आई थिंक वी शुड नॉट confined to only one. We should have 50% directors should be females. Then only the contribution of the ladies in the industries also will increase. One. और सबसे बड़ी बात सरकार की जो आपने बोली, बिल्कुल सरकार से महिलाओं को कोई भी उद्यम चलाने के लिए बहुत ज्यादा फैसिलिटीज
नहीं मिलती हैं, बल्कि ऑब्स्टिकल्स ही आते हैं। अगर आज अपनी फाइल लेके कोई प्रोजेक्ट लेके आप चले जाइए सरकार के किसी भी महकमे में, आपको एनओसीज लेने के लिए, ग्रांट्स लेने के लिए, अगर कोई आपको उसमें रिबेट चाहिए या जमीन चाहिए या उसके ऊपर कनेक्शंस चाहिए, चाहे वो पानी के कनेक्शन हो, बिजली के कनेक्शन हो, रोड आपकी वहां तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, आप थक हार के आधी महिलाएं तो 5-6 महीने में बैठ जाती हैं उस प्रोजेक्ट को छोड़ के। तो ये जो सरकार फैसिलिटेट करे तो आई थिंक वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट एंड नेशन। स्पेशली एक जैसे वुमेन इकोनॉमिक जोन की हम हमेशा से बात करते हैं, जिसमें महिला उद्यमियों को अपना उद्यम लगाने के लिए एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन दिया जाए, जहां सिंगल विंडो क्लियरेंस से महिलाओं को उद्योग धंधा लगाने के लिए सहूलियत मिले, उनको भटकना नहीं पड़े इधर जाके इधर उधर। और आप उसको करके देखिए, अभी हमने हमारे फ्लो के रेफरेंस से हैदराबाद में ये फर्स्ट वुमेन इकोनॉमिक जोन शुरू हुआ है जिसमें सिर्फ महिला उद्यमी हैं, और इट इज वेरी वेरी सक्सेसफुल एंड वी वांट दैट इसी के तर्ज के ऊपर हर स्टेट में एक ऐसा जोन। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी हैं, और राजस्थान की अगर हम बात करें तो शकुंतला रावत हैं, इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। मैं जूही आपके पास आना चाहूंगा। ये तो मुझे लगता है कि हैदराबाद का हमने स्टोरी भी की जब इसमें पता चला कि इस तरह से है, और अभी इंडस्ट्री मिनिस्टर ने कहीं जिक्र भी किया था इसका। आपको लगता है कि हाँ, राजस्थान में भी इस तरह के सेक्टर से सेपरेट सेक्टर इन द सेंस कि वो जोन बने और उसमें ऑल सेक्टर्स को हम इन्वॉल्व कर सके, ताकि कहा जा सकता है कि महिलाओं के लिए स्पेशली ये कुछ हुआ है, या फिर अभी राजस्थान समिट कराना चाह रही है गवर्नमेंट, तो उसमें कुछ इस तरह से हो ताकि एक महसूस हो सके महिलाओं के लिए कि हाँ, अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे। आई थिंक आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल हो सकता है। सिंगल विंडो सिस्टम की जो अलका जी ने भी बात की, मैं डेफिनेटली उस चीज़ को भी सपोर्ट करना चाहूँगी। वो सिंगल विंडो एक तरीके से हमें इस समिट के थ्रू भी मिल पाएगा, और इसमें सारे सेक्टर्स की सारे लेवल्स पे जो भी महिलाएं काम कर रही है वो बहुत अच्छे से इंटरैक्ट और नेटवर्क भी कर पाएंगी। अभी हमारे 40 विमेन विंग में भी बहुत सारी हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जहाँ पे हम इंटरैक्ट कर पाएँ और महिलाएं एक दूसरे से मिलें और अपने कारोबार की बातें करें। बट मुझे ऐसे लगता है जो प्रॉब्लम हमारे आ रही है सोसाइटी में वो ये है, पॉलिसीज़ बहुत सारी आ रही है लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन ढंग से कन्वे नहीं हो पा रही है। इन्फॉर्मेशन जिनको चाहिए उनको मिल नहीं पा रही है, आधे जनों को पता नहीं है क्या करना है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स नहीं हो रहे हैं उन पॉलिसीज़ को रिटेन करने के लिए या अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे आप चिरंजीवी योजना का जो हमें रिडेम्पशन मिलना चाहिए महिलाओं को, जो महिला हेड्स है जैसे मेरी मदर है या कोई भी है, मैं अपने फैमिली में ये चीज़ देख रही हूँ, इतना एजुकेशन और सब कुछ होने के बाद हम नहीं करवा पा रहे वो, तो हम रूरल जनता की तो बात ही एकदम छोड़ दें अभी उसमें, अगर प्रैक्टिकलिटी उसकी देखें हम तो। एंड एज एन एंटरप्रेन्योर मुझे लगता है अगर कोई सोल्यूशन प्रैक्टिकल नहीं है और सिर्फ हम पॉलिसी बना के वहां तक रह गए, देन हम सिर्फ डेवलपिंग स्टेज पे ही रहेंगे, हम डेवलप्ड नेशन बनने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आई थिंक उस चीज पे फोकस करना बहुत अत्यंत आवश्यक है। जी स्नेहा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप देखिए पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन इंडस्ट्री को महिलाओं के जो उनके अप्रोच है बिजनेस को लेकर के उसको बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। मैं ये बात जानना चाहूंगा कि जैसे अभी जूही जी ने एक सवाल खड़ा किया, गवर्नमेंट कोई भी हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, यूनियन गवर्नमेंट हो या फिर किसी दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट हो, सिस्टम हमारा एक जैसा ही होता है। गवर्नमेंट पे ही हम लोग बिलीव करते हैं कि हाँ वो कुछ कर रही है, और करती भी होंगी सरकारें, तभी हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है कि वास्तव में जैसे मुद्रा योजना मोदी साहब लेके आए, काफी मैं उसे अप्रिशिएट करूंगा कि, लेकिन उसका भी जो बेनिफिट जितना मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। योजनाएं सरकार बहुत अच्छी बनाती हैं, जैसे अभी कोविड के दरमियान निर्मला जी ने कई अनाउंसमेंट्स किए, लेकिन अभी उनका पता नहीं है कि क्यों, कैसे किए, क्यों तो किए गए, कहां से किसको बेनिफिट मिलना था। आपको लगता है कि प्लेटफॉर्म में अभी भी भारत में या राजस्थान में या दूसरे प्रदेशों में हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है कि जिसके लिए जो प्लान करते हैं हम उस तक वो चीज पहुंच ही नहीं पाती है? देखिए, जिस तरीके से आपने बात कही है, मैं यही कहूंगी कि केंद्र सरकार की योजनाओं की अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा है, महिला किस तरह से आत्मनिर्भर हो सके, किस तरह से सशक्त हो सके, इन पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है। अगर बात करती हूँ जिस तरह से आपने बोला कि निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने अगर बात करूं तो आज की तारीख में मुद्रा लोन योजना की जो बात की गई है, लगभग 20 करोड़
लोगों तक, महिलाओं तक ये लाभ पहुंचा है और लगभग 21 करोड़ तक की राशि महिलाओं को मुद्रा लोन के माध्यम से मिली है। और अगर बात करती हूँ मुद्रा लोन की, तो जब लोन की बात आती है तो अगर 4 लोगों में से लोन दिया जाता है तो उनमें से कम 3 महिलाएं लोन को उनको मिलता है। जी, आप पे कंफ्यूजन है कहीं पे। 20 करोड़ महिलाओं को अगर 21 करोड़ रुपए हमने बांटे हैं, 1 करोड़ तो सबको 1 करोड़ पर पर्सन आ गया। बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं हाँ। कि लगभग की बात कर रही हूँ। यहाँ पे महिलाओं को लोन मिला है, महिलाओं को राशि मिली है और महिलाएं अपना बिजनेस कर रही हैं, स्वरोजगार कर रही हैं, रोजगार कर रही हैं। बिजनेस में महिलाएं कहीं ना कहीं आगे हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं में भी जिस तरीके से लाभ मिल रहे हैं, महिलाएं अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। और राजस्थान की अगर आप बात करें तो राजस्थान में अगर हम कौशल विकास योजना की बात करते हैं तो उसमें जो शहरी महिलाएं हैं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उन तक रोजगार अभी तक मिले नहीं है। ये उसका योजना कारण क्या है? कभी आपने महसूस किया कि क्या है वजह? क्योंकि मैं गवर्नमेंट में नहीं जाना चाहूंगा, न कोई पॉलिटिकल उसमें जाना चाहूंगा। मैं उस जड़ में भी जाने की कोशिश करूंगा कि जो दर्शक सुन रहे होंगे, आप लोग अपने प्लेटफॉर्म पे कह सकते हैं, अलका जी वगैरह कई बार चर्चा होती है गवर्नमेंट के स्तर पे, तो हम लोगों की कोशिश ये भी है कि हमें कोई बहस नहीं करानी है कि वास्तव में अगर कहीं पे कोई हर्डल है तो उसे हम दूर कैसे कर सकते हैं ताकि उसको बेनिफिट मिल सके। देखिए, आप ये तय मान के चलेगा, अगर एक परिवार किसी कॉलोनी में खुशहाल दिखता है, उठता हुआ नजर आता है, तो लोगों के लिए वो एक प्रेरणा बनता है और सबकी खुशहाली रहती है। हम 5 परिवार अगर मान लो एक क्यू में हैं, एक की किसी की पोजीशन थोड़ी गड़बड़ है, तो हम बेचारा कह के उसकी हेल्प करके, और अगर वो और संपन्न होता है तो मुझे लगता है कि भारत में ये लोगों की कुछ परसेंट की नहीं कहता, फितरत बड़ी खुशी होती है कि चलिए यार वो भी तरक्की कर रहा है। तो मैं वो जानना चाह रहा हूँ, आपने ये तो कह दिया कि उनका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, लेकिन कभी आप लोगों ने कोशिश की है कि क्यों नहीं मिल पा रहा? देखिए, सरकार का स्ट्रक्चर तो वही है, आपकी गवर्नमेंट आए चाहे कांग्रेस की सरकार आए, सरकार के साथ में वो ये तय नहीं कि साहब राजकुमारी की मैरिज हुई, दासियां साथ आई हैं, वो बस उसी के साथ रहेंगी। सरकार स्ट्रक्चर तो वही रहना है, गवर्नमेंट आपकी हो चाहे कांग्रेस की हो। अगर परेशानी कहें तो उसे दुरुस्त करने का काम सभी का ही है। देखिए, तो मैं वो जानना चाहूंगा आपसे कि कहीं पे कोई खामी रहती है? जी, अलका जी बता रही हैं कुछ। मैं कुछ कहना चाहूंगी। योजनाएं सरकार बजट में बहुत घोषणाएं करती हैं। मैं उसमें किसी पर्टिकुलर पार्टी की सरकार की बात नहीं कर रही हूँ। बहुत अच्छी योजनाएं बनती हैं। अभी भी पिछले 2-3 साल से भी हम इतनी बढ़िया बढ़िया योजनाएं सुन रहे हैं कि ये योजना है, इतने करोड़ रुपए इस सेक्टर के लिए अलॉट किए गए या इस सेक्टर के लिए डेडिकेट किए गए, लेकिन उस अलॉटमेंट का या डेडिकेट किए हुए अमाउंट का 70-80% भी यूज नहीं हो पाता है। वो लैप्स हो जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए, और नेक्स्ट ईयर वो कभी आता नहीं है। और क्यों नहीं आता है? जब आपके पास डिमांड भी है, आपके पास पोटेंशियल भी है, आपके पास काम करने वाले लोग भी हैं, तो क्यों नहीं आता है? तो ये जो सिस्टम है, सरकारी सिस्टम है, इसको दुरुस्त करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसकी ऑडिट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देयर शुड बी डेडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑल्सो दैट इफ दिस अमाउंट इज अलॉटेड फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, वे भी सपोज आर्टिजन्स की बात हो रही है, तो वो 6 महीने के अंदर अंदर ये इतना डिस्पर्स हो जाना चाहिए, और डिस्पर्स टू द राइट पर्सन। गलत जगह पे कभी डिस्पर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, आप भी जानते हैं सर, कि महिलाओं के नाम के ऊपर आज जमीन के लिए फिक्स कर दिया कि ये जमीन महिला के नाम पे रजिस्ट्री होनी है, तो नाम हो जाता है, लेकिन साइन करने भी नहीं आते महिला को, और वो करते पति है। चाहे वो तो सरपंच की रिजर्वेशन हो, तो आप देखिए सरपंच पति बैठे होते हैं, सरपंच महिला तो घूंघट निकाल के साइड पे बैठ जाती है, और कुछ पता भी नहीं होता उसको कि करना क्या है। एनीवेज, तो मतलब लाइक एक थोड़ी अवेयरनेस हमारी महिलाओं के अंदर भी जरूरी है, लेकिन ऑडिट एंड डेडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट ऑफिसर्स आल्सो रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट। अलका जी, एक बड़ी चौंकाने वाली बात कहूंगा, जब यहाँ पे प्रतिभा पाटिल जी गवर्नर थी उस समय की बात है, 113 महिला सरपंच ट्रैप हुई, उनपे एसीबी के मुकदमे दर्ज हुए। क्यों? किसी के पति ने रिश्वत मांगी, वो डिलीवर करने आ गया और उसने पकड़ लिया। क्यों? गांव में बड़ी ये एक आपस में लोगों में रंजिश भी होती है कि चलिए अच्छा 2 सीमेंट के कट्टे मांगे, सरपंच ने ट्रैप हो गई। तो हमने सवाल भी किया था प्रतिभा जी समय, फिर ये जांच वापस करवाई कि वास्तव में महिलाएं ऐसे कैसे कर सकती हैं। तो पता क्या कि परिवार के जो सदस्य हैं उनकी वजह से उनको ये सब झेलना पड़ा। एक बड़ी हाँ, चलिए स्नेहा जी, मेरा जो सवाल था आपसे कि कभी आप लोगों ने कोशिश की है ये कि ऐसा अगर नहीं हो पा रहा है, सरकार की योजना तो गवर्नमेंट हमारी केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, अच्छी होती हैं योजनाएं। आपने कहा कि कौशल विकास जैसे योजना है उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, तो कभी कोशिश की है कि क्यों नहीं मिल पा रहा है ये? देखिए, कोशिश की बात की जाए तो जिस तरीके से भी बात की गई कि योजनाएं जन जन तक, घर घर तक पहुंचनी चाहिए, तो
हर महिला को ये योजनाएं पहुंचे और किस तरीके से महिलाएं उनका लाभ ले सकें, ये हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है। किस महिला को किस रोजगार के लिए लोन चाहिए, आप ये देखिए, बात करते हैं हम स्टेक होल्डर्स की, अगर 51% कोई महिला किसी कंपनी में स्टेक होल्डर है तो उसे भी लोन की व्यवस्था की गई है। तो हम ये जानकारी पूरी अपनी तरफ से पहुंचाने की कोशिश करते हैं हर महिला तक कि उसकी पहले तो हम जानकारी लेते हैं कि उसे क्या चाहिए, वो क्या करना चाहती है, उसकी क्या किस भूमिका में वो अपने कार्य को सफल योजना तक पहुंचा सकती है। उसकी एक इच्छा जानने के बाद उस तक वो चीजें पहुंचाना और उसे उस योजना के बारे में जानकारी देकर उसे कहीं ना कहीं, हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि हम उस योजना तक उसे पहुंचाएं और उसे हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो जाना चाहती है या जिस क्षेत्र के लिए वो बनी है, उसकी वो पहचान करके उसे वो काम दिलाने की हमारी तरफ से पूरी सहभागिता रहती है। जी, मैं आ रहा हूं, मैं अलका जी आपके पास आ रहा हूं। मैं जूही आपके पास आना चाहूंगा। मैकिंजे की एक रिपोर्ट बहुत ही मुझे खुशी का एहसास होता है उससे, 58% महिलाएं अभी हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप में हैं और उनकी उम्र 20 से 30 साल। ये सवाल आपसे मेरा ये है कि जो यंग जनरेशन है वो किस तरह से हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर रही है। आप चर्चाएं होती होंगी खूब आप लोगों की, जिस प्लेटफॉर्म से आप जुड़ी हैं 40 से, वहां पे आप लोगों का एक यूथ का भी एसोसिएशन बना हुआ है। क्या कमी रहती है कहीं पे सिस्टम में कि हाँ हमें अगर थोड़ा सा ये सपोर्ट भी मिले, क्यों वो रास्ते खुलने बहुत जरूरी हैं? बिल्कुल, आई थिंक सिस्टम की कमी पे तो मैं बाद में आऊंगी, लेकिन मैं पहले एज अ यूथ बोलना चाहूंगी। ये डेफिनेटली मैकिंजी की जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं, अभी यूथ बहुत ज़्यादा केपेबल बन रहा है, बहुत इंडिपेंडेंट वुमेन्स आ रही हैं एंड उनको फैमिलीज अलाउ भी कर रही है। मैं मतलब एकदम नेगेटिव नहीं होना चाहूंगी कि कोई फैमिली अलाउ नहीं कर रही है। एज अ फीमेल मैं ये बात कर रही हूँ, मेरी खुद की सिस्टर मैकिंजी में है एंड शी इज़ अ फाइनेंस मैनेजर एंड वो बहुत अच्छा कर रही है। वो खुद भी 20 से 30 साल वाले आपके सेगमेंट में आती है जिसकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है प्रॉब्लम ये वहां पे आती है कि जब हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही है, गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज की बात कर रही है, आप जिसको अभी बजट में जो पास हुआ है कि 20,000 अपने को वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटीज मिलेगी फीमेल्स को, लेकिन वो कैसे मिलेगी और किन्हें मिलेगी? उसमें मेंशन्ड है कि वो सिर्फ डिवोर्सी वुमेन जिन पे वायलेंस एकल नारी हम कह सकते हैं एक तरह से। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही कि उन्हें नहीं मिलना चाहिए, डेफिनेटली मिलना चाहिए उन्हें। उन्होंने बहुत सहा है लाइफ में, सब कुछ हुआ है उनके साथ, 120% मिलना चाहिए। बट उन फीमेल्स का क्या जो मेरे मदर के एज के हैं, जो मेरे बुआ के एज के हैं, वो घर संभालते संभालते अपने बच्चे बड़े करते करते उनकी जिंदगी निकल रही है, वो पालन पोषण पालनहार है वो एक्चुअली फैमिली का, और वो कुछ नहीं कर पा रही है और ना गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। और वो बहुत केपेबल है, आप एक्चुअली उन्हें स्किल करेंगे तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ेगा उस पर। तो अब मैं इसमें एज एन एंटरप्रेन्योर वो वैल्यू सेट ढूंढना पसंद करूंगी कि मतलब हमारे पास ऑलरेडी इतना वैल्यू सेट है लेकिन हम उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे। हम डेवलपिंग फेज में ही रह रहे हैं। हम डेवलप्ड कब बनेंगे? और वो हम तभी बनेंगे जब हम केपेबल एंटरप्रेन्योर्स को ऑन टेबल लाएं, प्राइवेट सेक्टर से लोगों को लाएं, उनसे पूछें कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है। एक्चुअली इन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होने चाहिए जहां पे इसका पूरा एक चैनल क्रिएट किया जाए, जहां पे डेफिनेटली स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स तो हो ही हो, सारी इन विमेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। अब हम रूरल अगर विमेन की बात करते हैं, हम डिजिटल इंडिया डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रहा है, मैं खुद इस चीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हूँ, लेकिन वो डिजिटल इंडिया, वो इंटरनेट गांव तक कैसे पहुंचेगा? वहां पानी और इलेक्ट्रिसिटी अभी नहीं पहुंच रहा, तो आप इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाएंगे वहां तक? इंफॉर्मेशन का कोई माध्यम तो होगा, तभी तो पॉलिसी एग्जीक्यूट होगी। चिरंजीवी योजना की मैंने पहले बात की थी, उसका क्या अभी प्रावधान है? 5 लाख से बढ़ा के हमने उसे 10 लाख कर दिया है। हम मोबाइल फोन्स दे रहे हैं, विद इंटरनेट दे रहे हैं, लेकिन उसका रिडेम्पशन क्या है? सिंगल विंडो कहाँ है? इंफॉर्मेशन बूथ कहाँ है? मैं एक क्लिक में वो चीज कैसे मेरे लिए ईजी हो सकता है लाइफ? रैदर उस प्रोसेस में हमने 10-10, 15-15 कर्मचारियों को लगा रखा है, वो प्रोसेस करप्ट हो रखा है, वो प्रोसेस एक्सपेंसिव भी हो रखा है। तो उसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए आई थिंक एंटरप्रेन्योर्स को आगे आना पड़ेगा, गवर्नमेंट को एंटरप्रेन्योर्स को उसमें एंगेज करना पड़ेगा, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्योंकि ये बहुत ही मतलब छोटी प्रॉब्लम है, बट ये बहुत ही ग्लोबल लेवल पे इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रही है, मेरा मानना है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ, लेकिन एक बड़ी बात है अलका जी, हमारे यहाँ पे पब्लिक तो सोच बदले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हुक्मरान यानी कि जो सरकार को
सिस्टम को जो गवर्न करते हैं उन लोगों को सोच बदलनी चाहिए कि हम ये जो ही एक सवाल बहुत अच्छा उठाया इन्होंने बिल्कुल। कि हमारी सोच ही नहीं बदलेगी, हम डेवलप्ड भी होना चाहेंगे, डेवलपिंग उसी में फंसे रहेंगे। राइट। तो ये जो इन्होंने बात की, मैं भी उसको आगे सपोर्ट करते हुए ये कहना चाहती हूँ, सोल्यूशन देखिए यही है। ये बात जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता ही नहीं है। आपने आज बजट में इतनी घोषणा कर दी कि ये आपको महिलाओं को मिलेगा। अब वो महिला को पता कैसे चलेगा? पहले इन्फॉर्मेशन तो मिले, उसको पता तो उसके राइट्स क्या हैं। महिलाओं को अपने राइट्स के बारे में ही नहीं मालूम है, स्पेशली रूरल वुमेन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर सिटिंग हियर, आपकी सिस्टर, मेरी फैमिली इज डिफरेंट। हम लोग अपने इंडिपेंडेंट हैं, हम लोग उन चीज से ऊपर हो गए। बट आज 80% महिलाओं को पता ही नहीं है उनका राइट क्या है। वो घर में पिट रही हैं, खाने बना रही हैं, बच्चे पैदा कर रही हैं और कुछ नहीं कर पा रही हैं उनके अंदर पोटेंशियल होते हुए भी। तो पहली बात तो उनको राइट्स पता होना चाहिए। सरकार की तरफ से जो जो स्कीम्स उनके लिए तैयार हैं वो उन तक पहुंचनी जरूरी है। और उसके लिए बैठे बैठे अभी मेरे दिमाग में एक सोल्यूशन आया। ऑफकोर्स हम लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स और इनकी बात करते हैं, जैसे कि रूरल असाइनमेंट होता है। कोई भी, आज मेरे को याद है मेरे हस्बैंड बैंक में लगे थे तो 2 साल के लिए उनको रूरल असाइनमेंट करना जरूरी था कि आपको डॉक्टर लगते हैं तो 2 साल गांव में जाके काम करना जरूरी होता है। वैसे ही हर सरकारी ऑफिसर को कंपलसरी किया जाए कि वो 2 साल या 3 साल काम करे गांव में जाके। पहली बात, उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट होगा जब आप पॉलिसी पॉलिसी मेकर बनाएंगे, होंगे तो तो आपको एक बड़ा सपोर्ट सपोर्ट मिलेगा, मिलेगा। क्योंकि आपने प्रैक्टिकली उस लाइफ को देखा है और आप जहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हो। दूसरा सोल्यूशन मुझे मिला है, जैसे कि नेता लोग हैं वोट मांगने के लिए गांव में घर घर में चले जाते हैं, तो वैसे ही नेता बनने के बाद 5 साल तक जब तक आपकी सरकार है, चाहे वो आप सरपंच हो, चाहे वो आप एमएलए हो, चाहे कुछ भी हो, व्हाई डोंट यू गो एंड मीट पीपल in their houses, especially the ladies, and inform them about these are the schemes we have created for you, whether it is Congress government or BJP government, कि ये स्कीम्स हमने आपके लिए लगाई हैं, आप इनका लाभ उठाइए। इसके लिए इस ऑफिसर तक जाइए और इसके लिए आप ये जो होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं सड़कों पे, आप देखिए, चाहे वो गाँव की तरफ लगे या शहरों में लगे, जिन पे अपन आलतू फालतू की चीजें या महिलाओं की नेताओं की फोटो लगा देते हैं, उसकी जगह आप स्कीम्स लगाइए कि ये बेनिफिट्स हैं उसकी आपके रूट लिए। लाइन भी आपको बिल्कुल। बेनिफिट कैसे मिल सकता है घर घर चर्चा का कॉन्सेप्ट होना चाहिए मेरे बिल्कुल। ख्याल से। ये बिल्कुल कि हर एक घर में जाके ये इन्फॉर्मेशन कन्वे की जानी चाहिए, चाहे इंटरनेट हो नहीं हो, बिजली हो नहीं हो, उनको उनके राइट्स राइट्स पता को चले। पता होने चाहिए। जी, और ये स्नेहा जैसे जी। ग्राम पंचायत की जगह सर महिला पंचायत होनी चाहिए, जिसमें पूरी गांव की महिलाओं को इकट्ठा करके उनको एक स्कूल में शाम आफ्टरनून में, बच्चे स्कूल से चले जाते हैं 3 बजे बाद, आप बिठाइए और उनको बताइए कि अगर आप कोई उद्योग धंधा लगाना चाहते हैं तो फलाना ऑफिसर के पास यहाँ से ये मिल सकता है, आपको यहाँ से ये मिल सकता है, शुरू करिए। देखिए, बहुत सारी जगह तो ऐसी हैं कि मुझे लगता है कि महिला उद्यमी बनाने के साथ साथ उनको अगर कोई प्लेटफॉर्म मिलता है खुल करके बोलने का भी, तो मुझे लगता है कि जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है 3 मीटिंग में ही अलग देखेगा हो आपको, जाएगा। क्योंकि अभी तो इस तरह से दबी होती हैं कि बस इशारा करेंगे, घूंघट कर लीजिए, हाँ। उंगली दिखाएंगे, आप चुप हो जाइए, हाँ। बस उससे ज्यादा नहीं होता। और यूं देखते करेंगे, नजर चले जाओ। बस से आप आप ये जाइए अब देखिए आप कि जो वायलेंस हो रहा है उस पे वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है। कई महिलाएं ये बता तक नहीं सकती कि उन पे वायलेंस हो रहा है। वर्क फ्रॉम होम में तो बहुत सफर किया स्नेहा है। जी, ये जो सवाल है, देखिए, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं कि अलका जी केवल जयपुर में बैठ करके नहीं है कि हम जन टीवी पे बैठ के पंचायती कर रहे हैं। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं इनको, कितनी जगह पे जाती हैं, स्पोर्ट्स के नाते जाती हैं या फिक्की के नाते जाती हैं, तो लोगों से बातचीत करती हैं। रूरल में भी करती हैं, सेमी अर्बन में भी करती हैं और शहरों में तो करती हैं। उसके अलावा जब भी कभी को बजट की बात आती है तो करती हैं। यहाँ बात यह है कि 2 चीजों के साथ हमें सोच बदलनी होगी कि हम भी डेवलप बने। अभी तो डेवलपिंग पोजीशन में ही चलते आ रहे हैं वर्षों से, हम यही सोच के उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। दूसरा, योजनाएं तो बहुत अच्छी होती हैं, किसी भी सरकार की होती हैं। मैंने जैसे आपको मुद्रा लोन योजना की बात कही, आंकड़े बहुत अच्छे हैं कि आपने 20 करोड़ लोगों में 21 करोड़ रुपए बांट दिए, 1 करोड़ के आसपास एक व्यक्ति को अगर मिला, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग चाहते हों, जिन लोगों को खाते खुलवाने हों, रूट लाइन क्या हो, उसमें हेल्प अभी नहीं हो पाती है। लोग भटकते फिरते हैं कि अच्छा कोई करना चाहता है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि राजस्थान में भी है एक योजना है जिसमें 10 लाख रुपए तक की गारंटी राज्य सरकार देती है। अगर कोई महिला अगर कोई छोटा मोटा अपना कारोबार शुरू करना चाहिए, कोई बुनकर बनना चाहे, कुछ भी करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को उसका पता ही नहीं होगा। तो स्कीम कोई भी हो, किसी भी सरकार की, गवर्नमेंट तो पब्लिक के लिए बना रही है और पब्लिक की चुनी गवर्नमेंट होती है, तो हमें भरोसा है निश्चित रूप से जनता के लिए कुछ तो कर ही रहे होंगे। लेकिन वो जिसके लिए योजना बन रही है उसको पता ही नहीं चल पा रहा है, तो ये बेनिफिट कैसे मिलेगा? देखिए, अगर बात की जाती है सुझावों की,
अगर तो मैं तो यही कहूंगी कि इसके लिए छोटे छोटे अभियान चलाए जाने चाहिए, जिनके थ्रू उन महिलाओं को एक छोटे, जैसे अभी चौपाल की बात की गई, तो ये चौपाल एक बहुत अच्छा जरिया होता है जिसके थ्रू महिलाओं तक हम अपनी छोटी से छोटी बात उन तक पहुंचा सकते हैं, उनकी समस्याएं सुन सकते हैं। चौपालों की बात करते हैं तो अभी हम लोग कई जगहों पर हम जाते हैं, गाँव में, रूरल एरिया में जब जाते हैं हम, चुनावों के दौरान भी जब जाते हैं, तो बेसिक जो मोटो होता है वो होता है चौपाल। इस चौपाल के माध्यम से महिलाओं की एक एक समस्या को सुना जा सकता है और उनको हर चीज के लिए उन्हें बताया जा सकता है। जैसे अभी आपने बात करी कि क्या करना चाहिए, एक बहुत अच्छा जरिया है चौपाल, एक बहुत अच्छा जरिया है अभियान चलाना, एक बहुत अच्छा जरिया है कि हर क्षेत्र की उन महिलाओं को चुना जाए जो अभी रोजगार नहीं कर रही हैं, उन महिलाओं को चुना जाए, उनकी खूबी जानी जाए कि वो इस किस क्षेत्र में उनकी खूबी है, किस क्षेत्र में वो, जैसे कोई अगरबत्ती बनाना अच्छे से जानती है, कोई मसाला बनाना अच्छे से जानती है, कोई अचार बनाना अच्छे से जानती है, पापड़ बनाना अच्छे से जानती है। हर महिला खाने के मामले में बहुत ही अच्छी होती है, तो उसकी ये पहचाना जाए कि वो किस चीज में परफेक्ट है, किस चीज में, तो उसे वो उसी उद्योग में उसे डाला जाए। ये सबसे अच्छा जरिया मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हो सकता है। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से भारत में हुनर की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ पे जैसे कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, लेकिन हमारे यहाँ लोगों में मुझे लगता है कि भारत के जीन में है, परिस्थिति कोई भी हो, लोग अपने हुनर को कहीं न कहीं लेके आ जाते हैं। 2 साल से हम कोविड की चपेट में रहे, लोग घरों में कैद रहे, किसी ने रेसिपी बनाई, किसी ने उसी के अंदर अपने बिजनेस को उन्होंने चालू किया ऑनलाइन, किसी ने क्लासेस शुरू की, किसी ने डांसिंग, किसी ने क्या, किसी ने अपने एक्सरसाइज ही बताई, किसी ने फिटनेस कोच बना, और एक नया हमारे यहाँ पे एक नए ट्रैक पे भी चले गए कि आज हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं कि परिस्थिति कोई भी आए तो चलिए हम इसी तरह से, अब घर से ही लोग सुझाव ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें, लोग पैसे भी अर्न कर रहे हैं उसे। एक तरह से कहूं कि एक नए तरह का एक स्टार्टअप वो शुरू हुआ और कई लोगों ने उसमें बेनिफिट भी लिया है। स्नेहा जी, सवाल हमारा ये था कि हम बेनिफिट, लेकिन आपने सही कहा कि चौपाल तक जाना चाहिए। देखिए आप लोगों के कैंप्स भी लगते हैं, कैंप्स में मुझे लगता है कि औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। एक अगर आपने बूथ अगर ये लगाया कि कोई महिला है, अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में आपके रोजगार के लिए हमने ये स्कीम्स चला रखे हैं। इसका बेनिफिट कैसे मिलेगा कि वो अधिकारी बैठे आपको एक से A to Z चीजें समझाएंगे, और जब तक वो संतुष्ट नहीं हो उसके साथ में चाहे 10 महिलाओं का बैठाइए कि आपको इसका बेनिफिट इस तरह से मिल सकता है। आप अगर कोई आइडिया है तो आप उसको जनरेट कर सकते हैं, आप हमसे ले सकते हैं कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। हमारा जो मकसद था वो यही था कि भारत की राजनीति में तो ठीक है महिलाएं अपना लोहा मनवा रही हैं, लेकिन उसमें भी 33% जब तक नहीं आएगा, जब तक मुझे, अब तो 50% आना चाहिए कायदे से, जब पंचायतों में सब में हो गया है तो, लेकिन 10-12% से 10% भी नहीं महिलाएं पहुंच पाती हैं पार्लियामेंट में, तो ये मुझे लगता है कि ये बड़ी दुखद बात है। और अभी जिस सर्वे को लेकर के मैं जिक्र कर रहा था, निश्चित रूप से वो बुस्ट नहीं, वो इकोनॉमी की बूस्टर है। और अगर महिलाओं को वास्तव में उड़ने के लिए आप पूरा आसमान खुला छोड़ेंगे तो उड़ सकते हैं, उनके पंख बहुत लंबे, उनमें ताकत है। नारी का हमारा मकसद यही है कि हमारे एपिसोड के जरिए हम कोशिश कर सकें कि महिला जहां बैठी हुई हैं, आप उसको ये मत समझ के चलिए कि तो मैं नारी हूं, महिला नहीं है। आप पे इतिहास गवाह है हमारे, धर्म के क्षेत्र में ले लीजिए, दूसरे क्षेत्र में ले लीजिए, नारी बहुत बड़ी शक्ति भी होती है। लेकिन समय है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। अलका जी जैसे लगातार कुछ ना कुछ करती रहती हैं, तो हमारा भी मकसद यही है कि आप लोग जागरूक बने, अपने अधिकारों के लिए लड़ें। आप पे गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आपके लिए बनी हैं उसके लिए आप सावचेत रहें। आजकल तो आपके पास में मोबाइल फोन्स हैं, सब उसमें डाल करके भी देख सकते हैं, को समझ में नहीं आए तो हर जगह पे, हर जिला मुख्यालय पे केंद्र और राज्य की योजनाओं की जानकारी होती है, आप ले सकते हैं। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, सॉरी टू कट यू, बट जैसे स्नेहा जी ने कहा कि महिलाओं की हमें टैलेंट्स आइडेंटिफाई करना चाहिए, मैं उस चीज को थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि आप घर से किसी को ढूंढ के और ला नहीं सकते और उनपे मेहनत नहीं कर सकते। आना तो उन्हें खुद ही पड़ेगा, अपना पोटेंशियल तो आपको खुद ही डिस्कवर करना पड़ेगा। वो तो रूट आपको बनाना पड़ेगा कि आप खुल करके आइए, ये आप पे चौपाल में बैठी हैं तो आना आपको पड़ेगा, क्योंकि एक एक महिला तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। चलिए, आप लोगों ने अपने अपने अमूल्य सुझाव दिए हैं और मुझे लगता है कि ये सब चीजें होंगी तो कुछ ना कुछ हमारे लिए होगा। 2025 तक जिस हम 53 लाख करोड़ रुपए की बुस्ट अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो तभी आगे बढ़ेगी जब हमारा विचार, हमारा सहयोग, हमारी योजनाएं, हमारे प्लेटफॉर्म्स उसी तरह से होंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे और कोविड बहुत पीछे रह जाएगा, भूल भी जाएंगे लोग। तो चले, बहुत बहुत शुक्रिया। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।